ठीक है। सो लेट्स से जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, राइट? डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, शुगर लेवल इतना होना चाहिए, प्लेटलेट्स इतने होने चाहिए। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन में जो केमिकल फ्लो होता है, केमिकल फ्लो कह लो, थॉट फ्लो कह लो, ठीक है? तो अज्यूम करते हैं कि हम सबके ब्रेन नेचुरल स्पीड पे 50 किलोमीटर्स प्रति घंटा की स्पीड पे हमारे केमिकल्स बहते हैं, हमारे ब्रेन का फ्लो चलता है, थॉट्स चलते हैं। तो जब हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करता है तो हमें 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। ठीक है, फाइन। नाउ हम सब, अगर हमारे घर में शादी है तो हम एक्साइटेड होंगे, ठीक है? नॉर्मल डेज में हम बोलते हैं चलो खाना बना लो, चलो अब सो लेते हैं। शादी में क्या होगा? चलो चलो यहाँ जाना है, चलो ये करते हैं, ये खरीदते हैं। तो हम सब कभी कभी ऊपर जाते हैं, 50 से 60 या 70 भी पहुंच जाते हैं। तो जब हमारी 70 स्पीड होगी तो 70,000 से थॉट्स बढ़ जाएंगे ना, ठीक है? ओके, शादी खत्म हुई, वी से अच्छा चलो अब रूटीन में आ गए, बहुत हो गया, बहुत मजे कर लिए, कम बैक। तो वी कम बैक। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, कभी मौसम चेंज होता है, कभी ऊपर नीचे होता है, तो हम लो फील करते हैं, ठीक है? तो हम 50 से नीचे भी चले जाते हैं, से 40 पे चले गए, 30 पे चले गए, उसके बाद सेल्फ टॉक कर ली, किसी का फोन आ गया, किसी से शेयरिंग कर ली, कुछ कर लिया, एंड वी कम बैक। तो इन अ वे वी ऑल आर बाइपोलर, वी कीप ऑन गोइंग अप डाउन, ठीक है? जिसको सर कहते हैं कि 0 to 10 का स्केल है, 4 to 6 में रहना चाहिए, ठीक है? नाउ द थिंग इज, व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? फाइन, डिसऑर्डर इज कि हमारा पेशेंट के ब्रेन की स्पीड 50 से जाती 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 100 क्रॉस कर चुकी है। अब उसके केमिकल, उसका जो डोपामिन रश है, जो हैप्पी केमिकल है, जो मजे का केमिकल है, हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। तो जब ब्लड प्रेशर, अगर मान लो कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सर फटता है, सिम्टम से पता लगता है ना? तो डॉक्टर बोलता है जरा आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कहीं बड़ा तो नहीं हुआ। तो देयर आर सिम्टम्स, डायग्नोसिस, क्लिनिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, योर सिम्टम्स, योर बिहेवियर्स, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जब थोड़ा बढ़ता है तो इलेटेड और एक्साइटेड स्पीड होती है, ठीक है? हमारी सारी चीजें बढ़ जाती हैं, क्रेविंग बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, सोना कम हो जाता है। जब ये और ज्यादा बढ़ जाता है तो मूड पहले चेंज होता है, फिर उसके बाद थॉट डिसऑर्डर भी हो जाता है। यानी कि अब तो केमिकल इतने बढ़ चुके हैं कि केमिकल्स की खिचड़ी बन गई अंदर। थॉट डिसऑर्डर मीन्स अब आप नॉर्मल और जो हेल्दी होता है हमारा एक स्पेक्ट्रम, उससे हम रियलिटी से कट जाते हैं और अजीब बातें करते हैं। किसी भी तरह को आप अजीब कह सकते हो, ठीक है? So this is called mania. Mania in psychosis. High is called mania, or you go so low that you are at 20 or 10. You become hopeless. Movement decreases. जो पसंद आता है आप वो भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है मोटिवेशन खत्म है। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो भी नहीं करते, यू फील नेगेटिव, यू फील देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, कुछ भी, मतलब ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। सो व्हेन यू गो सो हाई दैट यू आर नॉट एबल टू कम बैक, और यू गो सो लो दैट यू डोंट आर नॉट एबल टू, दैट इज डिसऑर्डर। दिस इज केमिकल डिसऑर्डर, ठीक है? This can be without substance, this can be with substance. But suppose, now we don't know what comes first. Sometimes a doctor is not able to tell, but both is chemical. Suppose already a person has mood disorder. Bipolar disorder is a mood disorder. अगर किसी के मूड वैसे ही ऊपर नीचे होते हैं तो इसके मतलब है उसके केमिकल बैलेंस में नहीं रहते, और उसके अंदर वीड घुस जाए, उस ब्रेन में बाहर से वीड आ जाए, अल्कोहल आ जाए, कोई भी सब्सटेंस आ जाए, what will happen? Dual diagnosis, double trouble. कि केमिकल तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। यस yes, ऐसे होता है ना? आप बताएंगे थोड़ा सा कैसे होता है?
तो पेशेंट फील्स यस कि वैसे ही केमिकल की बाढ़ आई हुई थी, उस पे सोने पे सुहागा हो गया और भी बाढ़ आ गई और केमिकल डाल गल गया अंदर। तो ये सब साइंटिफिक है। These are chemical disorder. It's as true as blood pressure बढ़ गया। It's as true as कि शुगर कम हो गई। And it's all body. तो अब जब बॉडी की बात आती है तो हम पेशेंट को ये तो नहीं कह सकते ना, देख मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, नशा छोड़ दे। दिमाग खराब है उसका। देख मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ, तुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, तू कैंसर निकाल दे अपनी बॉडी में से। डू वी डू दिस? बट यहाँ पे हम करते हैं। जिसकी रात कमेंट से सर ने आते ही बुला लेना है, कहाँ से आ रहा हूँ, बात सूख जाएंगे, इधर आ जाओ। ब्रेन डिसऑर्डर के लिए there is no other way but medicine. मेडिसिन, सबसे पहले मेडिसिन। मतलब आपका हार्डवेयर फॉल्टी हो गया, आपकी जो केमिस्ट्री लैब है उसमें गड़बड़ हो गई, तो उसमें सोचे क्या करेंगी, सॉफ्टवेयर क्या करेगा। मतलब उस टाइम अगर हमारे पास कोई, सर के पास कोई पेशेंट आता है जो मेनिया में है, यू थिंक सर बैठ के उससे बातें करके उसका केमिकल नीचे कर देंगे? नो, इवन द बेस्ट साइकेट्रिस्ट इन द वर्ल्ड, साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड कैन नॉट काउंसल। It is impossible. हम बहुत कहते हैं काउंसलिंग करो, काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, काउंसलिंग क्यों नहीं। व्हाट इज काउंसलिंग? अभी तो केमिकल इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े हुए हैं, ये रेंज है, यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पहले तो मेडिसिन से डॉक्टर उसको नीचे लाएगा जिस रेंज में हम बात कर सकते हैं। जब हमारा पेशेंट रेंज में ही नहीं है, उससे कौन बात करेगा? हम सब ये घर में करके कोशिश कर चुके हैं। जब भी नशा में हमारा पेशेंट आया है या फेज में आया, हमने उसे नहीं समझाया, क्या मिला आगे से? हमने अपने पेशेंट को कभी नहीं समझाया। पर आपको कभी महसूस हुआ कि उसको बोलना और दीवार को बोलना एक ही बात है? कुछ नहीं समझ में आया? या पेशेंट ज्यादा एग्रेसिव हुआ? जो गुस्सा, जो बहुत एग्रेशन कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, उसका मतलब दुनिया में क्या है कि बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये गुस्सा इज द वीकेस्ट इमोशन। साइंटिफिकली उसका डोपामिन बढ़ा हुआ है, जो डिप्रेशन में है उसका सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हुआ है। तो ये साइंस है। मतलब हम यहाँ पे फिजिकल इलनेस की वजह से, फिजिकल, और जो फिजिकल होता है उसको मेडिसिन चाहिए, बट दिस फिजिकल हैज अ साइकोलॉजिकल डिमेंशन ऑल्सो। साइकोलॉजिकल मीन्स माइंड, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एंड दिस मीन्स ब्रेन। तो एक ब्रेन खराब है, हार्डवेयर, एक माइंड खराब है, सॉफ्टवेयर। तो अब मेडिसिन सिर्फ किस लिए दोगे? अल्टीमेटली तो आप ये चाहते हो ना कि आपका जो लव्ड वन है एक हेल्दी जिंदगी जिए। और एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस, निर्भरता। जो किसी चीज पे निर्भर हो चुका है, जब वो चीज उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो वो कैसे जिएगा, उसके लिए ट्रेनिंग बनी है। वो कैसे सिखाओगे? ट्रेनिंग करनी है उन चीजों की जो रूट कॉज है, थॉट, जो बचपन से बीमार है, उस पे काम करना पड़ता है। अगर बीमारी एक दिन में नहीं आई है तो रिकवरी भी एक दिन में नहीं होने वाली है। दैट इज वाई ट्रीटमेंट सेज टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है। 2 मिनट्स मैगी की दुनिया में पेशेंस रखनी पड़ती है और सरेंडर करना पड़ता है। 5 सितंबर 2011 आई सरेंडर्ड। मैंने अपने आप को कहा शट अप, तुम जितनी इंटेलिजेंट होगी, तुम अपनी फील्ड में माहिर होगी,
मगर तुम डॉक्टर नहीं हो. इट इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, फुल स्टॉप. तुम्हारा काम खत्म, डॉक्टर का काम शुरू. नाउ द इशू इज कि मतलब ये वाली सेंटेंस 1 साल डीएमसी रहने के बाद भी किसी ने नहीं बोला एडिक्शन 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 एडिक्शन, ब्रेन डिसऑर्डर. और मैं पहुंची, मैं भी कोई ब्रेन की वजह से नहीं पहुंची थी, लिवर की वजह से पहुंची थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा 3 मंथ से ज्यादा आपके हस्बैंड जिंदा नहीं रह सकते. तो हर कोई भागता ही है कि बचाओ. अब मेरा ध्यान, हमारा ध्यान क्या होता है, लिवर बचाओ लिवर बचाओ लिवर बचाओ. लिवर खराब किसकी वजह से हुआ, दिमाग की वजह से. एडिक्शन क्या है, दिमागी बीमारी है. तो प्राइमरी इलनेस क्या हुई, ब्रेन डिसऑर्डर. डेफिनेटली अगर ब्रेन डिसऑर्डर ने लिवर का डिसऑर्डर कर दिया है तो एक डॉक्टर भाटिया भी बिना लिवर को संभाले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लिवर की मेडिकेशन चलती है. बट हम ज्यादा लिवर से डरते हैं. तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर बोली जाती हैं, दिस इज साइंस, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड. बट इंसान एक अनोखा प्राणी है. इंसान हमेशा खुद गलती करता है, खुद सफर करता है, फिर सीखता है. मतलब एवरी वीक हमारे पास वो फैमिलीज आती हैं जो 10 साल बाद आई, 15 साल बाद आके बोल रही हैं, 4 महीने बाद भी आके बोल रही हैं सॉरी आप ठीक कहते थे. प्रूव नहीं करना हमने आपको, हम एक साइंटिफिक चीज सर आपको बता रहे हैं, ये साइंस है. ये केमिस्ट्री लैब इसकी खराब हो चुकी है. अब जो अगर मेरे हस्बैंड, जब टीम आती थी, अब देखो जैसे हम यहाँ पर भी राउंड पे जाते हैं, पूरी टीम आती थी डीएमसी रूम में, ठीक है. एक साइकेट्रिस्ट क्या कह रहे हैं, एक साइकेट्रिस्ट मेरे हस्बैंड को कह रहा है देखो तुम पढ़े लिखे हो, देखो तुम अपनी बीवी को देखो, देखो तुम अपने बच्चों को देखो, देखो कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते. यू थिंक कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं थी ये बात.